हेलो एवरीवन, मैं अंजलि पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस कोड से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन्स थी, तो मैं बताना चाहूंगी कि आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो पहले दो चीज का आपको कोड प्रेफरेंस मांगा होगा। पहला तो आपका उस स्टेट का जहां पर उस जगह का जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। दूसरा प्रेफरेंस कोड का मतलब है कि आपको कौन से स्टेट में जॉब चाहिए। जी हाँ, आपको कौन से स्टेट में जॉब चाहिए। और मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरी कि मैम मैं तो हवलदार के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं तो एमटीएस के लिए ट्राई कर रहा हूँ, पर फॉर्म तो एक ही फिल कर रहा हूँ ना। तो आपको मैं बता दूं कि वो चीज आपका कोड पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, आप क्या करेंगे। जैसे कि 11 से 72 कोड्स दिए हुए हैं। मैं बता दूं कि बहुत सारे कोड जो हैं हवलदार के लिए अलग हैं, एमटीएस के लिए अलग है। तो जिनका प्रेफरेंस हवलदार के लिए है तो वो हवलदार वाला कोड भरेंगे, और जिनका प्रेफरेंस एमटीएस वाला है वो एमटीएस वाला भरेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे प्रेफरेंस कोर्स दिए हुए हैं। मैं एक डिफरेंस बताना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि दिल्ली का आपको दो जगह मिलेगा। एक आपको यहाँ पर दिल्ली का मिल रहा है, एक यहाँ पर आपको दिल्ली का प्रेफरेंस कोड मिल रहा है। यानी कि दो कोड है, लेकिन हवलदार के लिए आपका 18 है और एमटीएस के लिए आपका 20 है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो बच्चे एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं जिनको दिल्ली चाहिए वो 20 भरेंगे, और जो बच्चों को हवलदार चाहिए दिल्ली में वो 18 भरेंगे। इस तरीके से बहुत सारे कोड दिए हुए हैं। आपको सारे प्रेफरेंस कोड को मैं एक चीज बोलूंगी कि आप ये पीपीटी तो वैसे हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पर आप जिस चीज के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपको जो स्टेट प्रेफरेंस में रखना है, आप उन सबका एक लिस्ट बना लीजिए। मैं कहूंगी कि आप बहुत जल्दीबाजी में फॉर्म फिल मत करिए, आपके पास प्रॉपर टाइम है। आप पूरा एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि हाँ मुझे ये स्टेट्स चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी ना कि हाँ, माना कि बहुत बच्चों की बहुत सारी प्रेफरेंसेस होती हैं। मैं भी चाहूंगी कि मुझे अपने घर के पास ही नौकरी मिले, पर बच्चों आपके लिए नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आपका प्लेस कहाँ है ना। तो मैं बोलूंगी कि आप सारे प्रेफरेंस कोर्स को भरिएगा जरूर, कहीं ना कहीं तो कट ऑफ क्लियर होगा ना। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका कट ऑफ का मतलब क्या है। जैसे आपका 145 नंबर है, ठीक है, तो आपने मान लीजिए आपका हरियाणा टारगेट प्लेस है, हरियाणा का चला गया 148। अब तो आपको हरियाणा मिलेगा नहीं क्योंकि आप 2 नंबर से रह गए। तो मान लीजिए आपको दूसरा स्टेट मिल गया, चंडीगढ़ मिल गया। चंडीगढ़ में आपका 145, मान लीजिए चंडीगढ़ का 140 है, तो उस हिसाब से आपको चंडीगढ़ दे दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कि आपका कट ऑफ जिस स्टेट में क्लियर होगा आपका प्रेफरेंस उस पर टिक होता जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग आराम से प्रेफरेंस कोड भरिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोड भरिएगा। नहीं तो और ऑप्शन दे रखे हैं कि मान लीजिए आपको सिर्फ एमटीएस का भरना है या हवलदार का भरना है, आपका सारा हो गया है हवलदार एमटीएस वाला, बाकी में आप एक्स फिल कर सकते हैं, और मतलब उसमें लिखा हुआ है आप एक्स फिल कर सकते हैं। पर आपको सारे ब्लॉक्स में फिल करना जरूरी है, तभी आप नेक्स्ट पेज पे जा पाएंगे। मतलब कि प्रोसीजर के लिए आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, मतलब फॉर्म फिलअप के लिए, ठीक है। तो आपको सारे प्रेफरेंस कोड भरने हैं। और मैं बता दूं कि 11 से 72 स्टेट्स कोड दिए हुए हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही फिल करना है। यानी 11 के बाद 12, 13, ये चीज जरूरी नहीं है। आपके प्रेफरेंस कोड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका प्रेफरेंस कोड दिल्ली है तो आपने 20 भर दिया, उसके बाद आपने 25 भर दिया, 72 भर दिया। यानी आप अपने प्रेफरेंस कोड के अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर भर सकते हैं, पर हाँ वैलिड नंबर ही आप उसमें भर सकते हैं। कोई बच्चा मजाक मजाक में 10 भर दिया ये वो, तो आप फिल ही नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट पेज पे जा ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यही मैं बोलूंगी कि बहुत ध्यान से भरिएगा। आपको 19 भरना है, आपने 21 भर दिया, तो आपका मतलब समझ सकते हैं ना कि आपका जो प्लेस है जहां पर आपका पोस्टिंग होगा वो इधर उधर हो जाएगा। इसलिए आपको ये प्रेफरेंस कोड भरना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, हवलदार और एमटीएस वालों का डिफरेंस जो सबको समझ नहीं आ रहा था कि फॉर्म में फॉर्म अलग क्यों नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा कि मैंने हवलदार के लिए अप्लाई किया कि एमटीएस के लिए। तो उस चीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे कोड्स पता होने चाहिए। और अगर आपको कहीं से कोड नहीं मिल रहा है तो आप देख सकते हैं, मैंने सारे कोड आपको इस पीपीटी में दे रखा हुआ है कि क्या कहाँ पर है, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर का कट ऑफ कहाँ गया था। बहुत बच्चों की क्वायरी होती है कि मतलब वो पढ़ तो रहे रहते पर उन्हें पता नहीं रहता है कि उनका टारगेट क्या है।
मैं बता दूं लास्ट ईयर 146 चंडीगढ़ का गया था, उत्तर प्रदेश का 145। मतलब देख रहे हैं ना आपका कट ऑफ टारगेट क्या है। ये जनरल वालों का है, आप SC ST वगैरह ये सारे उस हिसाब से आप प्रेफरेंस भी चूज करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका कट ऑफ कितना गया है और आपका रैंक, आपका नंबर कितना है। मतलब आप समझ रहे हैं ना। मान लीजिए किसी बच्चे का 146 है, उसका चंडीगढ़ मिल गया, उसको बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका प्रेफरेंस कोड कोई और स्टेट होता है इनमें से, तो आपको कोई और स्टेट भी मिल सकता है या कोई और पोस्ट भी आपको मिल सकती है। आप समझ रहे हैं ना। दूसरा क्या, लोएस्ट कोर्ट जो है कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आप इन स्टेट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए ये रहे कि हाँ हमारी जॉब पक्की है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आप लोएस्ट कट ऑफ वाले प्लेसेस को भी जरूर टारगेट करेगा। मैं यही कहूंगी कि आपके लिए प्लेस मैटर नहीं करना चाहिए, आपके लिए जॉब मैटर करना चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगी कि आप बेहतर तैयारी के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहे। रोज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हमारी क्लासेस चलती है, हम आपको कंप्लीट बैच प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।